आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्हें सभी छत्तीसगढ़ वासियों को जानकर बहुत ही अचंभा होगा। जैसे हम अचंभित हुए हैं, आप भी ज़रूर होंगे। एक बार उनसे खुद जानते हैं वे कौन है महाराज जी, और अपने बारे में बताएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। मैं पंडित अरुण मिश्रा, नेहरू नगर भिलाई दुर्गा मंदिर चौक का एक सेवक, छोटा सा मैं पुजारी हूँ। मुझे विगत कुछ दिन 2 साल पहले सनातन धर्म पुरोहित महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व तो मुझे संत श्री अवध बिहारी दास जी, अमर बिहारी जी, राष्ट्रीय जो संत हैं गोरखपुर, सुल्तानपुर, ये सब मुझे दायित्व दिए हैं। और मैं अपने शक्ति के अनुसार संपूर्ण भारत देश में आज 17 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बना करके सनातन धर्म परिषद न्यास के कार्य को मैं निभा रहा हूँ। जी, आप अपना जन्म स्थान बताएं। मेरा बेसिकल जन्म प्लेस है थान खमरिया के पास 12 किलोमीटर दूर पर मेरा गांव है, जो कवर्धा जिला में आते हैं। डॉक्टर रमन सिंह का जो गांव है वहां से लगा हुआ है। मेरा जन्म प्लेस कवर्धा डिस्ट्रिक्ट है और आज 24 साल से मैं भिलाई नेहरू नगर में हूँ। आपके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो यहाँ मुझे जहाँ तक मालूम है लोगों को नहीं पता है आपके बारे में। आज वह बताएं कि आपकी उपलब्धियां अपने बारे में बताएं। मैडम जी, ऐसा है, उपलब्धियां मेरे पास वैसा कुछ नहीं है। भगवान की कृपा, माई की कृपा से जो मुझे न्यास परिषद ने जो मुझे दायित्व दिया है उस दायित्व को मैं निभा रहा हूं। अभी विगत 4 महीना पहले छत्तीसगढ़ से मैं एकलौते मुझे महामंडलेश्वर का दायित्व दिया है सूर्यवंशी अखाड़ा परिषद से। आज हमारे देश में जो 13 अखाड़े होते हैं, नांगा अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, सूर्यवंशी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, तो वो सारे साधु संतों ने मुझे एक योग्य समझ करके जो मुझे दायित्व दिया उस दायित्व को मैं यहाँ निभाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करते रहूँगा। मैं सभी साधु संतों का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। भारत के भिन्न भिन्न कोने में सभी लोग बैठे हुए हैं। विगत परसों जो इलाहाबाद में 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है, उस महाकुंभ का मुझे मेला प्रभारी और एक संरक्षक जो होता है, उस संरक्षक जो है पूरे मेला प्रभारी का मुझे दायित्व दिया है। तो सभी साधु संतों को मैं नमन करता हूँ। मुझे वह योग्य समझे उस कार्य को मैं निभाने का मैं कोशिश करूँगा। तो लीडरशिप अवार्ड हर फील्ड में अलग अलग कार्य होते हैं। खेल के जगत में, संगीत के जगत में मैं आज विगत 22 साल से धर्म क्षेत्र पर मैं संपूर्ण भारत में जो कार्य कर रहा हूं, तो लोगों को दिख रहा है कि जितने भी साधु संत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, सब लोग मेरे विषय में एक नज़र बनाए हुए हैं। तो क्यों ना इस मिश्रा जी को एक भारत रत्न अवार्ड जिसको दिया जाए। तो मुझे कुछ दिन पहले दिल्ली में भारत रत्न अवार्ड से मुझे नवाजा गया, सम्मान किया गया। उसके बाद जो है मानक उपाधि, जो डॉक्टरेट को उपाधि होता है, मुझे डॉक्टरेट को उपाधि दिया गया। इस तरह से मैं भारत के भिन्न भिन्न कोनों में घूम घूम करके 12 ज्योतिर्लिंग को मैं 10-10 बार देखा, 40 शक्तिपीठ देखा। भारत के 29 राज्य के मैं 26 राज्य को मैं 10-10 बार घूम चुका हूँ। जितने भी हिंदुस्तान में जो तीर्थ हैं, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ जहाँ जहाँ होते हैं, धर्म स्थल है, संपूर्ण भारत की यात्रा करके मैं नेहरू नगर चौक पर मैं बैठा हूँ। आप जैसे बता रहे थे कि आप तांत्रिक प्रक्रियाएं भी करते हैं। यहाँ कई लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता होती है। क्या अब आप कभी ऐसा सोचते हैं कि लोगों के लिए ऐसी कुछ सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए? देखिए, तंत्र, मंत्र और यंत्र में 3 परिभाषा होते हैं। लोग एक भयभीत होते हैं तांत्रिक के शब्द में। तांत्रिक तंत्र होता है 3 क्रिया का योग, मंत्र होता है शब्दों का कमाल। एग्जाम्पल, हल्दी, मिर्चा, जीरा, धनिया सब्जी में हम डालते हैं, नमक नहीं डालेंगे तो बेस्वाद हो जाएगा। उसी प्रकार जो है मंत्र होता है। मान लीजिए मुझे दुर्गा सप्तशती का याद है, कंठस्थ याद है, आपने हनुमान चालीसा आप कंठस्थ आपको याद है, तो आपके मंत्र के प्रति आपको विल कॉन्फिडेंस है कि इस मंत्रों में पावर है।
तो ये हुआ मंत्र और तंत्र। यंत्र ये होता है कि किसी भी हम बिजली के बटन को हम क्लिक करेंगे तो सारा बिजली ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है। तो लोग जो इसमें गलत ढंग से तर्क लगाते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र हैं। तो मुझे जो गुरु जी ने हिमाचल प्रदेश में जो मेरे गुरुदेव हैं, कुल्लू मनाली में जो आप देख रहे हैं, उन्होंने जो मुझे दीक्षा दी है, तो मैं सात्विक कार्य ढंग से मैं लोगों के हित के लिए, भलाई करने के लिए वह क्रिया मैं करता हूँ। आप इतनी सारी प्रतिभाओं के धनी हैं आप। तो और कुछ अपने पर्सनल भी बताइए कि आपको और भी क्या किन किन चीज़ों में दिलचस्पी है और आप करते हैं। पर्सनल ये है मैडम जी, मैं शुरू से धर्म क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। आज भारत के भिन्न भिन्न कोनों में, राजस्थान हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, यूपी हो, बिहार हो, किसी भी क्षेत्र में आज मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ समय निकाल करके। माता जी का मैं सेवक हूँ, उनकी धूल की चरणों के रज के सामने बैठा हुआ हूँ। अपने परिवार की भरण पोषण करके आज 24 साल से यहाँ बैठा हूँ। और मैं अपने लिए कुछ इसलिए नहीं करना चाहता कि मेरे पास समय के अभाव होते हैं। आज मैं अपने जजमानों को समय नहीं दे पाता। बस माता जी के आशीर्वाद से जो व्यक्ति मेरे पास थोड़ा बहुत ज्योतिष के पूछने के लिए आ जाते हैं, जो मुझे ज्ञान है, लोगों को मैं प्रकाश दे देता हूँ। या कोई बोले पंडित जी आपको ये यज्ञ करना है, ये अनुष्ठान करना है, तो मैं अपने शक्ति, सामर्थ्य और ज्ञान के अनुसार मैं लोगों को प्रकाश देने का काम करता हूँ। किसी प्रकार का मेरा कोई चार्जेस नहीं होता, कोई शुल्क नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति आ गए फूंका झाड़ी करने के लिए, तो मुझे मंत्र जो जानता हूँ उसको मैं फूंका झाड़ी निःशुल्क फ्री करता हूँ। कोई चार्जेस, कोई शुल्क नहीं होता, ना मैं कभी चार्जेस किसी से मैं कभी लूँगा नहीं। ये मेरे गुरु का आदेश है। आप कौन सी उम्र से इस क्षेत्र में आए हैं? मैं विगत अभी 50 वर्ष मेरे को होने जा रहा है। आज मैं जब 22 साल का था, मैं अपने घरों में जब मेरा विवाह हुआ, तो मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली में मैं 2-3 साल तक के वहाँ मैं मेहनत की है, पंडिताई की है। जानने का जिज्ञासा मेरे बचपन से था कि इस फील्ड में मैं चलूँ करके। तो विगत 2001 से आज 24 साल से इस लाइन पर मैं लगा हुआ हूँ। अपने गुरु के बारे में कुछ बताएं। मेरा गुरुजी टीवी गोपाल स्वामी हैं। मैं उन गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मेरे गुरुजी इस समय कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में बैठे हुए हैं, हिमालय पर्वत पर। प्रतिवर्ष मेरा हिमालय जाना होता है, हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली। गुरुजी के आशीष, उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बना हुआ है। मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं माननीय श्री विष्णु पाठक जी, सनातन धर्म परिषद नहीं, ये संपूर्ण न्यास के ये राष्ट्रीय संरक्षक हैं। भैया की भरपूर मुझे सहयोग मिलते हैं, कंधे में कंधे मिला करके मेरे साथ चलते हैं कि भैया अमुक जगह चलना है, भैया अमुक जगह कार्य करना है, भैया सनातन के कार्य करने हैं जी मिश्रा जी। तो इनसे मुझे जो ताकत मिलता है, इसकी ताकत के सामने मैं भैया को मैं दंडवत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इनके सब बारे में ज़्यादा मैं बखान इसलिए कुछ नहीं कर सकता, इनके सामने में बोलना ज़्यादा उचित नहीं है। भरपूर मुझे सहयोग मिलता है। कुछ अपने बारे में बताइए। इनने आपकी बहुत बखान भी किया है, बहुत तारीफ करी है, कुछ अपने बारे में बताएं। मैं विष्णु पाठक, राष्ट्रीय सनातन न्यास का संरक्षक हूँ। हमारे राष्ट्रीय सनातन न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत अवध बिहारी दास जी हैं। हमारे न्यास में 9 अनुशासन से हमने बांट रखा है, जिसमें से राष्ट्रीय सनातन धर्म पुरोहित महासभा भी एक न्यास है, अंग है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय पंडित डॉक्टर अरुण मिश्रा जी को ये दायित्व दिया गया है, जो कि पूरे भारत में, आप पूरे प्रदेशों में पुरोहित महासभा का अध्यक्ष नियुक्त कर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आपका वर्चस्व है। आपके वर्चस्व के कारण ही आज सनातन धर्म का झंडा और संतों के द्वारा जो आपका संत का रूप है, जो पूरे देश पूरे भ्रमण करके जो हमारे 14 अखाड़ा हैं संतों का, उन संतों से आपका मेल मिलाप है। हर बैठक में उपस्थित होना, जहाँ भी धर्म का मेला लगे, जहाँ भी हमारा धर्म का कोई भी अखाड़ा हो, वहाँ आप उपस्थित होकर मेल मिलाप करते हैं। और कुंभ में इस बार जो दायित्व मिला हुआ है, 2025 का जो कुंभ का मेला लगेगा, उसमें हमारे परम आदरणीय बड़े संत
जी को, अरुण मिश्र जी को वहाँ का दायित्व मिला का कि आप प्रभार संभालेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह आपको जो दायित्व दिया गया है आप पूरे खूबी और प्रभु की कृपा से उसे आप सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। अभी नवरात्रि के पर्व पर मैं पूरे देशवासियों को सनातन धर्म की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और प्रभु राम नवमी के दिन यह जो हमारा 17 अप्रैल को रामनवमी होने जा रहा है, ये भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए ये बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 500 साल बाद प्रभु राम जी अपने जन्म स्थल पर विराजमान हो चुके हैं। परम आदरणीय भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन करके, भूमि पूजा करके, रामलीला का प्राण प्रतिष्ठा करके हम सब भारतवासियों को गौरवान्वित किए हैं, विश्व गौरवान्वित हुआ है। मैं रामनवमी को भी आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और अभी राम राज्य के लिए मोदी जी जो निकले हुए हैं एक संत के रूप में हैं। मैं पूरे भारतवासियों से भी निवेदन करता हूं कि उन्हें हाथ मजबूत करें, ये मेरा प्रार्थना स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। अयोध्या से निकलने के बाद तमसा नदी पार करके सुमंत जी वापस चले जाते हैं। तमसा नदी से लेकर के मैं सिंगवेरपुर, चित्रकूट से छत्तीसगढ़ से जितने भी मेरे जगह है, मैं 78 जगह से मिट्टी उठा करके संग्रह करके 16 साल की तपस्या से जहाँ जहाँ रामचंद्र जी का चरण रज पड़ा हुआ है उस धूल मिट्टी को उठा करके इस कलश में मैं संग्रह किया हूँ। इस संग्रह करके समय के भाव होने के कारण राम जब हमारे देश में जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे थे उस समय मुझे वितरण करना था। मेरे पास समय का भाव होने के कारण मैं वितरण नहीं कर पाया हूँ। जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, लोगों को फायदा मिले, उनके जीवन सुख शांति समृद्धि रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे, ये अमृत कलश जो है हिंदुस्तान में अकेला तैयार किया हूँ। और मेरे तरफ से आज आपको एक गिफ्ट। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।